जल्दी जल्दी चारों से पूछते हैं क्या शक घरों को ख़राब करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन शक खाली अकेला नहीं होता, उसके साथ पैरेलल काफ़ी सारे रीजंस और भी होते हैं शक करने वाले के, जो उसको वो शकी बनाते हैं। वाले की क्यों, वाली भी तो हो सकती हैं। बस जी वाले 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 नहीं, घर वाले सर ये तो ना करें, अब ये तो ना करें, ये खुला तजाद है यार। मतलब मैं तो जनरलाइज कर रही थी, जेंडर वाइज आपने कर दिया, वाले मैंने कोई जेंडर वाइज नहीं किया। अच्छा ये देखो उल्टी मतलब घुमा के मुझे इसकी टेप निकलवा के देख लो यार, जेंडर तो इन्होंने किया, इन्होंने स्पेसिफिक किया जेंडर। देखो अब आप शक कर रहे हो मेरे पे कि मैंने जेंडर स्पेसिफिक किया। शक बहुत बुरी चीज, देखो सारा शक बुरी चीज है। तौबा तौबा तौबा, आप लोगों का क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, इरशाद मेरी गलती है, आई एम सॉरी। नहीं मतलब वाला और वाली, आई डोंट नो दोनों केसेस में कौन वर्स होता है, शक करने वाला या वाली, लेकिन शक खुद इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली वाली। एक्सपीरियंस से नहीं, वो मतलब बुजुर्गों ने बताया। अच्छा बुजुर्ग, वो कौन से बुजुर्ग थे, मुझे भी मिलवा दो उनसे। नहीं अच्छा मैं आपको, ये बड़ी सही बात है, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे एग्जिस्ट, लेकिन कहते हैं कि मतलब इस तरह से ऐसा शायद खवातीन ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा सा जिसको हम शक समझते हैं ना, वो सिर्फ एक टैंट्रम होता है, मुझे ऐसे लगता है। आई थिंक कोई अगेन आई वुड से कि जेंडर बायस नहीं कि शक करने वाला या वाली कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है ये। और खाली वो इंसान फिर सिर्फ शक ही नहीं करता घर बर्बाद करने के लिए, उसके साथ साथ पैरेलल, जिसको हम कभी बार कोमॉर्बिडिटीज़ भी बोलते हैं कि अगर आपको साइकोसिस है तो आपको एडिक्शन भी है, शक के साथ साथ कोई और आपको जहनी बीमारी ज़रूर होगी। जैसे आपने भी पहले बोला कि एहसास कमतरी हो सकती है, या फिर सेल्फ वर्थलेसनेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी साथ आ जाती हैं जो कि शक को साथ और मैनिफेस्ट करके उभारती हैं। जी भाई शक जो है ना, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि शक उसी वक्त पैदा होता है जब आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होता। जिस दिन ट्रस्ट हो जाएगा, शक जो है ना वो सारे मिट जाते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो शख्स शक करता है वो खुद तकलीफ़ उठाता है, दूसरे आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा जिस पे आप शक कर रहे हैं। जिस तरह से गुस्सा, जब गुस्सा आप ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। आप कौन सी दुनिया, दोनों के लिए इक्वली पेनफुल है, लेकिन जो कर रहे हैं उसके लिए जो शक कर रहा है वो तो गुस्से में बोल के खामोश हो जाता है। जिस बेचारे ने कुछ नहीं किया वो सोच रहा था मेरी गलती। लेकिन आप जो है तो मुस्तकिल उसी एक मुसीबत में गिरफ्तार रहते हैं ना, तो वो गिरफ्तारी जो है ना वो आपको बहुत तकलीफ देती है। जिस तरह से गुस्सा, बचपन में जो बातें कही गई ना इंसान को याद रहती है। तुम्हारा बचपन कौन सा था, हमको भी बताओ। मैं तो इसमें हुई नहीं ना, मैं हुई नहीं, मुझे मत समझे, मैं जेन्युइनली नहीं हूँ। नदीम मुझे जानते हैं, मेरा सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। आई जेन्युइनली आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे यू नो आई डोंट बिलोंग हेयर और एनीवेयर, इट्स जस्ट दैट्स हाउ आई एम। मेरे लिए आप कुछ करो लाइफ में, आप खुश हो मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारे साथ मैंने एक प्ले किया था, यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, जिसमें तुम शायद बाहर जाने की फिक्र कर रहे थे, हैं? तो आखिर में मेरा क्या जुमला था, हैं? तुम चले तो जाओगे लेकिन वहाँ पे रोटियाँ कौन पका कर देगा। हालांकि मुझे मिल गई थी काफी पकाने वाली। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, तो गलत मत समझो। बहुत ढूंढ ही लेता बंदा कोई ना कोई, ये जो हम एक दूसरे को। अच्छा जनरली मैं आपको बताऊँ, मैं अभी परसों तरसों की बात है, मैंने अम्मा से कहा अम्मा मुझे ना कढ़ी बना दे। मैं आपको उसका रीज़न है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता। माई मदर इज़ वेरी ओल्ड नाउ, और वो खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन कभी कभी मैं जब उनसे कहता हूँ कि बना दे तो बना दे। मेरी मदर फुल्कियाँ बनाती थी कढ़ी में, जो बहुत फ्लफ़ी होती थी, लेकिन उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं होता था। हमारी तरह से। हाँ बहुत मतलब इट वाज जस्ट वेरी नाइस। और मेरी अम्मा जैसी कढ़ी कोई नहीं बना सकता दुनिया में। तो मैं आई लॉन्ग फॉर दैट। अक्सर लोग कहते हैं साहिर भाई आपको कढ़ी पसंद है तो हम भेजें, वो भेजते हैं, इतनी मोटी, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत दिल से, लेकिन इट्स नॉट लाइक माई मदर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अम्मा बस मुझे ना कढ़ी बना दें, तो बिकॉज ना आई वॉन्ट टू ईट द कढ़ी दैट शी यूज्ड टू मेक। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। I came to this country, I stayed back, it's because of my mother. I mean, I love Pakistan and believe you me. तुम्हारे जैसे बेटे में मेरा भी बेटा माशाल्लाह इसी तरह से। बेटे, सवाल ही नहीं पैदा था, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अम्मा इज़ अम्मा, तो